दानिश है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। वेलकम टू क्लास 4 में आप लोग आ चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पिछली क्लास में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस और मेहनत करके आप इस क्लास में आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो नया साल शुरू हो चुका है, आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम नए पढ़ाई की तरफ, जो आप लोग को मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसकी तरफ ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जो कोर्स दिया गया है, आप लोग जो कोर्स स्कूल से लेकर गए होंगे उसमें एक मैथ की बुक और एक मैथ की आप लोगों को कॉपी भी दिखी होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी बुक होगी इस तरह की, न्यू काउंटडाउन, ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक फॉर 3rd एडिशन। ये आपकी मैथ्स की बुक, काफी इंटरेस्टिंग बुक है। उम्मीद है आप लोगों को पढ़ने में से मजा आएगा। अब इसके बाद चलते हैं आपकी कॉपी की तरफ। तो आपको एक कॉपी मिली होगी इस तरह की, जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे। ये है आपकी मैथ की कॉपी। तो इस पर आप लोग अपना मैथ का काम करेंगे। अब कॉपी मेंटेनेंस के बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि आप कॉपी अपनी मेंटेन किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जब आप कॉपी लेंगे तो उसकी फर्स्ट पेज पर आप लोग नंबर लिख लेंगे। जैसे पेज नंबर यहाँ पर कोने के ऊपर वाले राइट कॉर्नर पर आप लोग लिखेंगे 1। उसके बाद उसके नेक्स्ट पेज को आप लोग कर देंगे स्किप, ये वाली साइड को, यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर ये वाला साइड स्किप कर देंगे, इस वाली साइड पे लिखेंगे 3। फिर ये वाली साइड स्किप कर देंगे और इस वाली साइड पे लिखेंगे 4 और कंटिन्यू। इस तरह आप लोग अपने पेजेस पर नंबरिंग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके इंडेक्स की। जो इंडेक्स आप लोग बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलम दिया हुआ है एस नंबर, ये होता है सीरियल नंबर। यानी आप जो जो एंट्री करेंगे उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है डेट। डेट आप लोग वो लिखेंगे कि जिस दिन आपने जो काम किया होगा उसी दिन की डेट आएगी, डेट आगे पीछे नहीं होगी। उसके बाद आता है टॉपिक। टॉपिक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देता हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3। ये आप लोग टॉपिक लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे आप लोग पेज नंबर, कि किस पेज पे हुआ आपके। पेज नंबर वो जो कॉपी का पेज होगा, आप लोगों को मैंने अभी बताया ना कॉपी के पेज के बारे में, वो पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं आपकी टैगिंग्स की। आप लोग जब स्कूल से अपना वर्क लेके जाएंगे तो आपको उसके साथ टैगिंग्स भी मिलेंगी। तो सबसे पहले आपकी टैगिंग होगी मिड टर्म 2020-21 की, जो आप पहले पेज पर इंडेक्स के बिल्कुल बाद वाले पहले पेज पर आप लोग ये वाली पेस्ट करेंगे। ग्लू स्टिक से पेस्ट करिएगा तो ताकि आपकी पेस्टिंग सही हो। सबसे पहली टैगिंग आ जाएगी मिड टर्म की यहाँ पर, और उसके बाद उसके अगले पेज पर आएगी यहाँ पर सिलेबस आउटलाइन, यानी मिड टर्म जो आउटलाइन होगी आपकी उसकी टैगिंग। वो वाली टैगिंग आप लोगों ने यहाँ पेस्ट करनी है। और उसके बाद आप लोग पेस्ट करेंगे आपके टॉपिक की टैगिंग, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर। तो इस तरह आप लोग अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे। अब कॉपी पर आप लोग काम किस तरह करेंगे, लिखेंगे किस तरह। तो आप लोग यूज करेंगे ब्लू कलर और पेंसिल। सिर्फ ये दो चीजें, ब्लू कलर आपकी हेडिंग के लिए और पेंसिल आपके वर्क के लिए। क्लियर। तो इस तरह आप लोग अपनी कॉपी पर काम करेंगे। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। जो बुक है ना, इस बुक में जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आपका उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस। रिकॉल ऑफ ऑपरेशन, रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन सुनकर आप ये मत सोचने लग जाइएगा कि ऑपरेशंस वो जो हॉस्पिटल में होते हैं, ये बिल्कुल अलग ऑपरेशंस है। ये ऑपरेशंस मैथ के ऑपरेशंस। अब मैथ के ऑपरेशन है, इनका एक और नाम भी है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब ये ऑपरेशंस होते कौन से, अगर किसी को पता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं।
ऑपरेशंस 4 होते हैं आपके पास लेवल फर्स्ट पे ना, 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज एडिशन। द फर्स्ट वन इज एडिशन, जिसका आप साइन इस तरह से कुछ शो करते हैं। दैट्स कॉल्ड एडिशन, जिसे आप प्लस भी बोलते हैं, ऐड करना जिसे बोलते हैं। सेकंड ऑपरेशन इज, उम्मीद है सबको पहले पता चल चुका होगा कि क्या ऑपरेशन है, सबट्रैक्शन। सेकेंड ऑपरेशन इज सबट्रैक्शन, जिसको आप इस तरह शो करते हैं और जिसे हम दूसरे अल्फाज में माइनस करना बोलते हैं, कि माइनस करना, सबट्रैक्शन वो चीज है। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, जिसे आप कुछ इस तरह शो करते हैं, क्रॉस साइन, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। सही। फोर्थ वन इज, सबको मालूम होगा, सबने बोल दिया होगा, डिवीजन। दैट्स योर 4 ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। ये ऑपरेशंस आपके, आप सबने ये पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। जस्ट दिस इज द रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस, मतलब हम दोबारा से इनको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। तो डिवीजन में आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो आगे जाकर आपके टॉपिक्स आएंगे वो करने में आपको आसानी हो, ताकि आप अभी से रिवाइज कर लें इनको, तो आगे वाले जो सवाल होंगे वो आपको करने में आसानी होगी। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट यहां से करेंगे हम कि द फर्स्ट वन which is addition. The first one is addition. अब addition को आप लोग बोलते हैं प्लस करना। मैं आप इसको मतलब बता देता हूँ, वैसे पता होगा काफी बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एडिशन का मतलब होता है जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा से मुराद आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, जो भी, जैसे वैल्यू मैं बोल देता हूँ 15 एक वैल्यू है, 10 एक वैल्यू है, 5 एक वैल्यू है। आपको जो भी वैल्यू दी होगी आपने उस वैल्यू को और द गिवन वैल्यू, जैसे मुझे एक वैल्यू दी हुई है 15 और एक वैल्यू दी हुई है 10। अब ऑपरेशंस हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑपरेशन जब भी होता है 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान में होता है। अकेली वैल्यू का कभी कोई ऑपरेशन नहीं होता। क्या बोले 10 को प्लस कर दो, अब 10 को किससे प्लस करें, कोई दूसरी वैल्यू तो चाहिए होगी ना 10 को प्लस करने के लिए। तो ऑपरेशंस हमेशा 2 वैल्यूज के दरमियान में होती है, ये बात याद रखिएगा। अब मुझे 2 वैल्यूज दे दी 15 एंड 10, अब मैंने इसके बीच में उन्होंने बोला ऑपरेशन अप्लाई करें प्लस का, तो 2 वैल्यूज के दरमियान में ये ऑपरेशन हुआ है। अब इसका मतलब क्या ऑपरेशन था, ऐड करने को बोलते हैं। जो 2 वैल्यूज आपको दी हुई है ना, उन दोनों को मिला दें और लिख दें कि टोटल कितनी वैल्यूज होंगी। जैसे मुझे एक दिया है 5 एप्पल्स, दोबारा दिए मुझे 7 एप्पल्स, तो 5 एप्पल्स प्लस 7 एप्पल्स कितने हो गए, 12 एप्पल्स। तो एडिशन वाले सवाल कुछ करते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे इस चीज के बारे में। सपोज मुझे दी हुई है एक वैल्यू 2 3 4 5, ये कोई भी वैल्यू है, हमने अपने पास से एज्यूम कर ली। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिस के सवाल दूंगा होमवर्क में, आप वो करके देखिएगा। अब ये एक वैल्यू ले ली अपने पास से, एक और वैल्यू ले लेते हैं 9 2 3 एंड 4। अब इनके, ये आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, एक 9 2 3 4 एंड 2 3 4 एंड 5, 2 वैल्यूज आ गई आपके पास।
इन दोनों के दरमियान आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब वो ऑपरेशन कौन सा है? एडिशन, यानी प्लस का ऑपरेशन। बी प्लस का ऑपरेशन इनके दरमियान हम अप्लाई करेंगे। सो हमेशा ऑपरेशन जो एडिशन का होता है वो स्टार्ट होता है राइट साइड से, द राइट साइड। सो दिस इज योर राइट साइड। राइट साइड पे पहला डिजिट क्या आपके पास? 5 एंड 4। सो 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितने हो गए? सॉरी। सो काफी बच्चों को आंसर इसका मालूम होगा। 5 प्लस 4 हो गया आपके पास 9। 5 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास? 9। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, नेक्स्ट डिजिट और बिल्कुल उसके नीचे वाला डिजिट। कभी भी इस डिजिट को इस डिजिट के साथ आप लोग ऐड नहीं करेंगे, हमेशा जो डिजिट गिवन होगा उसको उसके नीचे वाले डिजिट से ऐड करवाएंगे। सो 4 प्लस 3 इट्स 7। 4 5 6 7, 4 थे, 4 में 3 ऐड करवा दिए, 7 बन गए। नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, दैट इज 3 एंड 2। सो 3 प्लस 2 5। Clear? Coming towards the next step, 9 plus 2 या 2 plus 9, जैसे मर्जी आप लोग बोल दें। 9 10 11, that's 11 and that's your answer of the given operation. Clear guys? ये हो गई एग्जाम्पल एडिशन की। अब अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ आई तो वो वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लें। इसमें इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें, और साथ साथ आप इन्हें प्रैक्टिस कॉपी पर सॉल्व भी करके देखिएगा तो आपको आसानी होगी। तो इसकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे। सो द नेक्स्ट वैल्यू, क्या वैल्यू लें हम लोग? 6 9 4 5। फर्स्ट वैल्यू 3 2 1 and 9 plus, that's the operation. So the first value from the right side is 5 and 9. 5 plus 9. So जल्दी से रिकॉल करेंगे आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, फिर जो मैं आंसर लिखूंगा बताइएगा उससे मैच हुआ कि नहीं हुआ। सोच लें, सोच लिया? सो द आंसर इज 9 प्लस 5 इज 14। याद रखिएगा आपके पास जब 2 वैल्यू था, जैसे 14 है ना, 1 and 4, तो 14 का 4 इधर रहेगा और 1 यहां ऊपर चला जाएगा कैरी के तौर पर, इसे बोलते हैं कैरी दे देना। 1, that's 1 and 4 14, 1 and 4 14। ओके, सो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग आए एडिशन पे, ये स्टेप तो आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब आएंगे तो आपके पास ये दो वैल्यूज होंगी और इसके अलावा जो ऊपर वैल्यू आपने कैरी के तौर पर लिखी थी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। सो 1 प्लस 4, हाउ मेनी? 5। 5 प्लस 1 6। सो द आंसर इज 6। Clear guys? So coming towards the next step, 9 plus 2, 9 plus 2, that's 11। 1 carry। उसी तरह का स्टेप 1 plus 6 7, 7 plus 3 10 and here is your answer। Clear? तो एडिशन की कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। अब इसका मैं कुछ वर्क दूंगा आपको जो आप घर से कर लेकर आएंगे, मतलब अपनी कॉपीज में करके आप लोग स्कूल लेकर आएंगे जैसे भी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। अगर किसी को सवाल समझ नहीं आया हो तो वो रिपीट करके बैक जाकर वीडियो पे दोबारा देख सकते हैं। So the next operation is subtraction।
तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपका आ गया सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में आप जैसे एडिशन में दो वैल्यूज को प्लस करते थे, मिलाते थे, वैसे ही जो सब्ट्रैक्शन में होगा, ये जो आप एक वैल्यू आपको दी होगी उसमें से दूसरी वैल्यू को निकाल देंगे। उसमें ऐड करते थे, इसमें आप क्या करेंगे, निकाल देंगे उस वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर हो अगर 10 रुपीज, 10 रुपीज मेरे पास है और 5 रुपीज मेरे भाई के पास है फॉर एग्जाम्पल। तो 10 और 5, अगर मैं 10 में से 5 को निकाल दूं तो कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 10 रुपए थे ना, समझे। फॉर एग्जाम्पल 10 थे, अब इस 10 में से ये 5 चले गए तो कितने बचे आपके पास, 5। सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस। तो अब इसके कुछ सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो। 6, 9, 8 and 4, 2, 4, 7 and 3। That's your operation of minus या subtraction, जो भी आप बोल दें। 4 minus 3। एक मिनट मैं जरा इसको इधर करके देख लेता हूं, शायद वहां से आपको व्यू ना आए। 6, 9, 8, 4, 2, 4, 6, 1 माइनस। अब जैसे एडिशन में राइट साइड से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी राइट साइड से ऑपरेशन स्टार्ट होगा। सो 4 minus 1। अब याद रखिएगा, ये जो सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, जैसे एडिशन में आप लोग कर लेते हैं कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से प्लस करवा देते थे, या ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली से प्लस करवा देते थे। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से निकालना है। सही। सो ऊपर वाली वैल्यू क्या, 4 में से 1 निकाल दिया 3। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू निकालेंगे। 4 में से 1 निकाल देंगे, 3 बचे। क्लियर। 8 में से 6 निकाल देंगे, 8 थे। अब अगर आपको आसानी चाहिए तो आप इसको अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। आपके पास 8 थे, दिस वन 8, आपने इसमें से कितने निकाल दिए, 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने बचे आपके पास, 2। सब्ट्रैक्शन में आपको ये बहुत आसानी होगी, आप आपको अपने फिंगर्स पे से सॉल्व कर सकते हैं। 8 में से 6 गए, पीछे का बचे 2। 9 में से 4 गए, 9 minus 4। फिर वैसे ही फिंगर्स पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दैट्स 9। 9 में से कितने निकाल दें, 4। सो 1, 2, 3 and 4। How many left? 5. So 5 is the answer. 9 minus 4 is equal to 5. The last one is 6 minus 2. अब इसके बारे में जरा आप सोचें कि क्या आएगा इसका आंसर, और देखिएगा मेरा आंसर मैच होता है कि नहीं इससे। सोचिए जरा। 6 minus 2, फिंगर्स पे काउंट करके देखिए अपनी। कर लिया। 6 minus 2 का आंसर होता है 4। 6 में से 2 अगर निकल जाएंगे तो पीछे बचेंगे सिर्फ 4। एंड दैट्स योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? अब इसके रिलेटेड फिर वही बात बोलूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके देख लें कि किस तरह हुआ। इसका एक और सवाल करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। Suppose 9, 4, 6, 3 minus 1, 0, 0 and 0। माइनस कर देंगे इनको। सो 3 में से 0 को हमें माइनस करना है। सपोज आपके पास 3, या 3 फिंगर्स, इसमें से 0,
अब 0 तो आपके पास है ही नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 3 में से कुछ भी नहीं गया तो कितने बचे, सिर्फ 3। शाबाश। 6 माइनस 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 6 माइनस 0 मतलब 6 में से कुछ भी नहीं गए तो कितने बचे, 6। 4 में से कुछ भी नहीं गए तो क्या बचा, 4। अब 9 में से 1 माइनस करना है, ये मुश्किल काम है। तो 9 में से 1 माइनस करें, पीछे का बचेगा, सिंपल 8। ये तो सबको पता होगा वैसे। सो अब चलते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो रिपीट करके वीडियो को देख सकता है, फिर भी ना समझ आए तो कह नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन उम्मीद आप सबको समझ आया होगा, समझदार बच्चे आप लोग। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज, सबको मालूम है, सब बोल रहे होंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, देखें, आपको एक वैल्यू दी हुई है ना, सपोज 2 वैल्यू दी हुई है, 2, इसको मल्टीप्लाई बोले, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ही है, तो ऑपरेशन मैंने बोला था हमेशा 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान होता है। सपोज आपको एक वैल्यू दी हुई है 2 और ये आपको वैल्यू दी है 4, वो बोल रहा है इसके दरमियान ऑपरेशन करें मल्टीप्लिकेशन का, जिसका साइन होता है इस तरह x है। तो 2, इसको रीड किस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इस वैल्यू को इतने गुना बढ़ा देना है, आपने इस वाली वैल्यू को इतने गुना बढ़ा देना है, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इतने गुना बढ़ा देना है। अगर मैं 2 को 4 गुना बढ़ाऊंगा तो मैं 2 का टेबल काउंट करूंगा 4 तक। अगर मुझे 4 को 2 टाइम्स बढ़ाना है तो मैं 4 का टेबल काउंट करूंगा 2 तक। अब देखिए, शुरू कर, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 का टेबल पढ़े 4 तक, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। 8 आ गया आपका आंसर। अब 4 को 2 टाइम्स पढ़े, 4 1s are 4, 4 2s are 8, आंसर सेम। तो आप या इसको इतनी दफा पढ़ ले, मल्टीप्लाई करनी है टेबल पढ़ ले, या इसका इतनी दफा टेबल पढ़ ले, वो आप पर डिपेंड करता है। अब कुछ सवाल करेंगे हम इसके, तो उससे शायद आपको और क्लियर हो। तो 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करना इन वैल्यूज को। अब मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन जब भी अप्लाई होगा हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगा। क्लियर? 4 1s are, मतलब इसका टेबल इसके साथ हमेशा जब स्टार्ट होगा तो दिस वैल्यू will be multiplied by this, then to this and then this। राइट साइड से स्टार्ट हुआ 1 2 and 3, इस स्टेप राइट 1 2 and 3 हमेशा राइट साइड से स्टार्ट हुआ। तो एक दफा इसको एरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। 4, तो 4 को पढ़े 1 टाइम्स, 4 1s are, या 4 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे क्या आएगा 4। 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8। क्लियर? 4 का टेबल आप लोग पढ़ेंगे अब 3 टाइम्स, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 1 2, simple। so here is your answer। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन में ना ये 1 डिजिट अब आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई है, एक वैल्यू को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसमें कुछ आपके सवाल 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के भी होंगे, वो होते तो आसान है लेकिन थोड़े से
लेंथी हो जाएंगे थोड़े से, बस एक दो स्टेप और बस। वो किस तरह हो गया अभी आपको मैं करके दिखा दूं। ये है बहुत इजी, वो कोई मुश्किल इतना काम नहीं। सपोज वैल्यू लिया आपने 284 इसको मल्टीप्लाई करवा दें अब 6 4 के साथ 64, ऑपरेशन आ गया मल्टीप्लिकेशन का। सही। अब जो पहला स्टेप था वो बिल्कुल आप वैसे करेंगे, इस वाली वैल्यू को इससे फिर इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 4 4 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़े, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, 6 इधर और 1 इधर कैरी। क्लियर। अब ये कहां से आया, अब ये सुन ले। जैसे एडिशन में हमने वैल्यू लिखी थी ना, दो वैल्यूज आ रही थी तो एक यहाँ लिख देते थे और एक ऊपर कैरी भेज देते थे। सेम इसी में भी इस तरह करेंगे कि अगर 2 डिजिट वैल्यू आ जाए तो एक वैल्यू यहाँ पर और एक वैल्यू आप लोग ऊपर भेज देंगे। सही। अब 4 को इसके साथ कर लिया, 4 को करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 का टेबल 8 टाइम्स। अब आप लोग पढ़े इसे, मैं जब इसका आंसर लिखूंगा तो बच्चे आप देखिएगा कि आपका आंसर सही आया था कि नहीं। मल्टीप्लाई करें इसको, सोचे दिमाग में कि क्या आएगा। टेबल पढ़े 4 का 8 टाइम्स या 8 का टेबल पढ़ ले 4 टाइम्स। सोचे। शायद सोच लिया आप लोगों ने। 4 8 32 या 8 4 32, वैल्यू आ गया आपके पास 32 आ गया तो ये 1 कहां गया। इस 1 को अकेला नहीं छोड़ना, इस 1 को उस वाली वैल्यू में ऐड करवा देना। तो 32 प्लस 1 33 आएगा ना, 33 3 इधर आ गया और 3 इधर कैरी चला गया। सो 33 क्लियर। अब 4 को पढ़ना है आप लोगों ने इस वाली वैल्यू के साथ। 4 का टेबल जब 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 2 8 और 8 बच आ गया और ये 3 बच गया। अब 3 के साथ क्या होगा, सिंपल उसी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो 8 + 3 आंसर इज 11। क्लियर। अब एक वैल्यू को तो आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, अब आ गई आपकी दूसरी वैल्यू दैट इज 6। अब 6 पर जब वैल्यू स्टार्ट करेंगे, देखा आपने एक वैल्यू अपनी कंप्लीट कर ली, दिस वैल्यू आपने कंप्लीट इसकी वैल्यू लिख ली ना। तो अब जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना, नीचे बिल्कुल इसकी दूसरी वैल्यू, तो एक आ जाएगा क्रॉस, क्योंकि आपने एक वैल्यू कर ली खत्म। इसका मतलब क्रॉस भी है, इसका मतलब 0 भी है। अब 0 भी लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ क्रॉस भी लिख सकते हैं। क्रॉस लिख ले ताकि आपको पता चले आपने इस वैल्यू की वजह से क्रॉस लिखा है। तो अब इस पे काम करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स। तो 6 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 एंड 6 4 24। 4 अब देखिएगा ये वैल्यू इस वैल्यू के नीचे 24 आया तो 4 इसके नीचे आएगा बिल्कुल। कभी भी वैल्यू को आगे पीछे मत करिएगा, जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू के नीचे लिखिएगा। 4 2 बच गया, इसके ऊपर आ गया 2 कैरी, क्योंकि इस वाली वैल्यू के साथ क्या इसका 4 और 2 इधर कैरी आ गया। अब 24 ये क्लियर हो गया, 4 इधर 2 इधर कैरी। अब 6 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 1 6 6 2 18 6 3 24 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 48। कहाँ तक आया, 48 तक। अब 48 के बाद आप सोच रहे होंगे ऊपर वाली वैल्यू कहाँ गई, नीचे वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना, ये 1 पहले खत्म हो गया, अब नहीं है। 48 इसका आंसर आया +2 कितना हो गया 50। 5 0 इधर आया, 5 इसके ऊपर कैरी। क्लियर। अब ये वैल्यू भी क्लियर हो गई। अब आ जाए इस पे 6 2 12, 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े, 12 + 5 कितने हुए 17। अब मल्टीप्लिकेशन एक आपका ऐसा
ऑपरेशन है जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक और ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है जो होता है एडिशन का। लास्ट में जो दो वैल्यूज आ गए, बिना इस तरह तो छोड़ नहीं सकते ना हम लोग, ये दो वैल्यूज आ गई, इन दोनों को आप लोग करवा देंगे ऐड, या एडिशन करवा देंगे, या सम करवा देंगे, या प्लस करवा देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो 6 प्लस, मैंने बोला था इसको आप लोग x भी बोल सकते हैं और 0 भी, तो 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 7 8 एंड 1 सिंगल क्या आ जाएगा 1, एंड दैट्स योर क्लियर। अब वही बात दोबारा बोलूंगा, जिसको समझ नहीं आया रिपीट करके देख सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें, आपके पास वीडियो है। अब ये मल्टीप्लिकेशन भी होगी हमारी क्लियर। अब हम लोग आएंगे हमारे लास्ट ऑपरेशन की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। डिवीजन का लफ्ज डिवाइड करने से निकला है। डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है वो समझे। सबसे पहले आपको एक वैल्यू दी हुई है, आपको उसको उर्दू में इसका लफ्ज, इसका मतलब होता है तकसीम कर देना, तकसीम अलग कर देना, मतलब एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ देना, एक दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ देना, दो या दो से ज्यादा हिस्सों में तोड़ देना, तकसीम कर देना, अलग कर देना, डिवाइड उसका मतलब। और डिवीजन आपका मैथ्स का एक ऑपरेशन है जो वैल्यूज को तकसीम करके आपको आंसर दे, सही। अब डिवीजन का सबसे पहले ये बता दूं कि आपको डिवीजन लास्ट आपको ऑपरेशन है, लेकिन काफी यूजफुल है आपका ऑपरेशन ये। सबसे पहले एक वैल्यू लेता, सॉल्व करने के लिए ना इसको इस तरह का एक साइन शो करते हैं, उम्मीद है सबको याद होगा, सबने पिछली क्लासेस में डिवीजन के सवाल किए होंगे। तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आप लोग इस तरह का कुछ साइन लिखते हैं, इस तरह का नहीं, या तो लोग इस तरह का लिखते होंगे, इस तरह का नहीं लिखते होंगे तो लोग इस तरह का लिखते होंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जो पसंद है डिजाइन आप वो यूज करें। तो अब इस वैल्यू, अब मैं आपको इसकी फॉर्म बता दूं कि डिवीजन के सवाल किस फॉर्म में आते हैं। सपोज आपको एक सवाल दे दिया उन्होंने 64 डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा जब भी आप लोग डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवीजन में जब आप शुरू करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी, या जो लेफ्ट वाली साइड पे अक्सर वैल्यू होती है बड़ी वैल्यू, वो वैल्यू आप लोग अंदर की तरफ लिखेंगे। सपोज यहाँ पे लिख लिया मैंने 64, और जो छोटी वैल्यू होगी वो बाहर लिखेंगे 2। क्लियर, बड़ी वाली वैल्यू अंदर आ गई, छोटी वाली वैल्यू बाहर आ गई। अब आप लोग करेंगे इन पे डिवीजन का प्रोसेस। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होता था कि आप लोग जो वैल्यू दी होती थी उसके साथ उसका टेबल पढ़ के उसका आंसर लिखते थे। जैसे यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था 2 को 6 के, तो बोलता 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग ये पढ़ेंगे कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सो द आंसर इज 3, क्योंकि 3 तक हमने टेबल पढ़ा तो 6 आया। तो आंसर आप लोग इसका लिखेंगे बिल्कुल इसके ऊपर, 2 3s are 6, और जो वैल्यू आंसर आया 2 3s are 6 आया ना, तो 6 ही इसके नीचे लिखेंगे और उसे कर देंगे माइनस। मल्टीप्लाई में आप लोग क्या करते थे, वैल्यू को नीचे ऐड करवाते थे, यहाँ आप लोग करवा देंगे माइनस, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है, याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसे माइनस करवा देंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ा के 6 आया, 2 का टेबल 3 तक पढ़ के 6 आया, 6 में से 6 माइनस कर दिया, क्या बचा नीचे 0 लिख लें, यहाँ तो वही क्रॉस लिख लें, मर्जी आपकी। हम 0 लिख देते हैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्रॉस लिखा था, यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब
नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जितनी वैल्यूज आप जो वैल्यू आपकी नेक्स्ट वाली बची होगी सिंगल वैल्यू वो आप उतार लेंगे नीचे बाय शोइंग दिस एरो। एरो कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ, मतलब आप लोग वैल्यू कहाँ उतार रहे हैं? नीचे। वैल्यू नीचे 4। अब ये चीज छोड़ देनी, अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ तक काउंट करें। 2 की वैल्यू कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 है, तो 2 की वैल्यू कहाँ तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, माइनस कर दिया, 4 में से 4 गया, आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर? आपके पास जो आंसर आएगा वो होगी आपकी ऊपर वाली वैल्यू। ये नहीं देख रहा कि 0 आंसर होगा, जो ऊपर वैल्यू बची होगी वो आपकी होगी आंसर। क्लियर? बाकी सब में जो नीचे वैल्यूज आती थी वो आपके आंसर होते हैं, इसमें आपके जो ऊपर वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा। ये बात याद रखिएगा। अब इसी तरह के 1-2 सवाल मैं आपको और करवा देता हूं जिससे आपके डिवीजन के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए, डिवीजन में आपको कोई मसला ना हो। तो एक वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? 72 डिवाइडेड बाय 4। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं 72 डिवाइडेड बाय 4। तो शुरू करते हैं डिवीजन का प्रोसेस। इस तरह लिख लिया। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? अब चले आप बताएं कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी, सोचे। फिर मैं जब जवाब लिखूंगा यहाँ पर कि कौन सी वैल्यू अंदर आएगी तो देखिएगा आपका जवाब सही है कि नहीं। 72 सही है। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा अंदर आएगी, छोटी वाली वैल्यू बाहर आएगी। सही है। अब 4 को सबसे पहला वही स्टेप, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 7 है। अब आप लोग टेबल पढ़ेंगे 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये तो 7 है। 8 वाली वैल्यू बड़ी आ गई 2 पर, तो याद रखिएगा जब वैल्यू से बड़ी आ जाए, इसके इक्वल ना आ रही हो तो आप उससे छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे। तो 4 1s are 4, 4 1s are 4 ना, जो 7 से छोटे है और 8 से भी 7 से बड़ा है, 4 से बड़ा और 8 से छोटा है। तो 4 1s are 4 माइनस, सही है ना। अगर वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो आप जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो उससे पीछे वाली वैल्यू वो लिख देंगे। जैसे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 ऊपर हो रहा था तो हमने उससे पीछे वाली वैल्यू लिख ली थी जो थी 4। तो 7 में से 4 माइनस की क्या बचेंगे आपके पास? 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 7 थे ना आपके पास, 7 में से 1 2 और 3 चले गए, पीछे कितने बचे? 4 बल्कि निकालने, 7 में से 4 निकालने, 1 2 3 4, पीछे कितने बचे? 3 इज आंसर। अब मैंने आपको बोला था जो पीछे वाली वैल्यू बच जाए वो आप उतार लेंगे नीचे। अब 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 32 आए, सोचे जरा, सोच लिया। 4 का टेबल आप लोग पढ़ेंगे 8 तक तो आएगा 32। अब इन दोनों को भी माइनस करवा देंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर गाइस? अब आंसर आपका कौन सा बचेगा? ऊपर वाला, ये बात याद रखिएगा। 18 इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा डिवीजन के सवाल। अब जब आप लोग स्कूल से अपना वर्क लेने आएंगे तो आपको होमवर्क दिया जाएगा जिसमें ये मैथ्स के सवाल होंगे। इसमें सिर्फ इजी से सवाल मैंने दिया आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के, वो आप लोगों ने सॉल्व करने अपने कॉपीज पे। अब कॉपीज पे देखिए वो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना है। अपनी कॉपीज पे वैसे जैसे बताया आपको वैसे टैगिंग्स लगेंगी, सिंपल जो टैगिंग्स लगा दी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्लास वर्क डेट डे मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे ब्लू से, द फर्स्ट हेडिंग रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस।
उसके नीचे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, एडिशन। एडिशन की जो सवाल दिए होंगे यहाँ पे हेडिंग दिएगा ब्लू से, एडिशन के सवालों की हेडिंग दिएगा। पहला स्टेप, पहला सवाल लिखेंगे आप लोग ब्लू से और उसे सॉल्व करेंगे आप लोग ब्लैक पेंसिल से। सो द हेडिंग्स आर विद ब्लू एंड द सॉल्यूशन इज विद ब्लैक पेंसिल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह आपने सारे सॉल्यूशन सॉल्व करने हैं। एडिशन के होंगे, सब्ट्रैक्शन के होंगे, मल्टीप्लिकेशन के होंगे और डिवीजन के होंगे। एक हफ्ते से ज़्यादा का आपके पास टाइम होगा, उम्मीद है सब आराम से कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पर करिएगा एकदम अच्छे समझ कर करिएगा, तो ही आपको आगे आने वाली क्लास में जो एक्सरसाइजेज होंगी वो करने में आसानी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।